इससे पहले कि आगे बढ़ते कि तभी बाहर से उम्मी की आवाज़ सुनाई दी जो कि मुझे ही बुला रही थी। उम्मी की आवाज़ सुनते ही हमने पबजी का मैच खेलना बंद कर दिया तो मैं भी बेड से उठी और जी उम्मी जी की आवाज़ देते हुए बाहर निकल गई। इस वक्त मुझे उम्मी पर इतना गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। उम्मी नीचे अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी और जैसे ही उम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उम्मी हल्का सा मुस्करा दें और मेरे नज़दीक पहुंचते ही बोले, हाँ फरी, क्या हो रहा था ऊपर तेरे रूम में? मैं समझ गई कि उम्मी ने इरफान को ऊपर जाते हुए देख लिया होगा, क्योंकि मेरे रूम में झांकने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उम्मी ने मुझे इस तरह आवाज़ देकर बुला लिया है। कुछ नहीं उम्मी, आपको तो सब पता ही है, फिर भी ना आप, और साथ हल्का सा हंस पड़ी। उम्मी, फरी, ऐसा कर इरफान को यहाँ अपने साथ उसके रूम में ले आ, प्लीज़ मुझे भी देखना है कि तुम कैसे पबजी खेलते हो। मैं उम्मी, प्लीज़ अभी नहीं, बाद में आप जो बोलोगी मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी हमें मेरे रूम में ही रहने दो। उम्मी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई और फिर हाँ में सर हिला दिया और बोलें, चल ठीक है, जा। तो भी किया याद करेगी। उम्मी की इजाज़त मिलते ही मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और रूम में उन होते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया और इरफान के पास चली गई, जो कि अभी तक बेड पर लेटा हुआ था और अब मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं अब बेड के पास खड़ी इरफान को ही देखे जा रही थी कि तभी इरफान थोड़ा सा ऊपर उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मैं इरफान के मुझे करीब आने को कहा। कुछ देर तक हम दोनों फरी इरफान एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर इरफान ने अपने होंठ मेरे होंठों के करीब किए और बोले, फरी, किया देख रही हो इस तरह मीर मेरी मोहब्बत को? मैंने कहा, नहीं इरफान, बस वैसे ही देखा नहीं था ना, पहले तो इसलिए, और साथ ही एक स्मेल भी दे दी इरफान को। इरफान मेरी बात सुनकर बोले, चुल्लू, अब इसे अपने दिल में जगह दे देना, इस मोहब्बत को, और को प्यार भी करो। देखो कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। मैंने एक बार इरफान की तरफ देखा और इनकार करने ही लगी थी कि पता नहीं दिल में क्या आया कि मैंने इरफान की बात सुनकर मैंने एक बार इरफान की तरफ देखा, जो कि मेरी तरफ ही देख रहे थे और साथ ही हल्का सा मुस्करा भी रहे थे, तो मैंने भी इरफान को एक स्मेल दी। इरफान की मोहब्बत को कोई 2 मिनट तक ही प्यार किया होगा कि इरफान ने मुझे पीछे हटा दिया, तो मैं हैरानी भरी नज़रों से इरफान की तरफ देखने लगी। इरफान ने मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते पाया तो बोला, अरे मेरी जान, अगर तुम इसी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्त हो गई तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूँगा। और कुछ ही देर में हम दोनों फरी इरफान एक साथ ही पबजी खेलना बंद कर दिया और फिर इसी तरह एक दूसरे के साथ लेते लंबी सांसें लेने लगे। कुछ देर तक इसी तरह मैं लेटी रही और फिर इरफान उठ गया तो मैं उठी और बाथरूम जाने लगी, तो इरफान ने कहा, फरी, प्लीज़ कुछ देर तक यहाँ मेरे पास ही लेटो। अभी नहीं इरफान, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी मुझे जाने दो, फिर जब भी कहोगे, जितनी देर कहोगी आपके पास ही रहूंगी। इरफान, अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। क्यों इरफान, अब क्या बातें रह गई हैं आपकी? तुम आओ तो सही, फिर बताऊंगा। और इतना बोलते ही मुझे बाथरूम की तरफ धकेल दिया। मैं चुपचाप बाथरूम में आ गई और नहाने लगी, लेकिन मेरा दिमाग इरफान की तरफ ही लगा हुआ था कि पता नहीं इरफान कौन सी बातें करना चाहता है मेरे साथ। जब मैं नहाकर बाहर आई और कपड़े पहन लिए, जो कि मैं रूम में ही छोड़ गई थी, तो इरफान ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। जी इरफान, अब बोलो, क्या बात करनी थी आपको? इरफान थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, फरी, क्या तुम्हारा कोई बीएफ नहीं है? मैं इरफान की बात सुनकर सर झुका लिया और बोली, नहीं इरफान, अगर होता तो क्या मैं
आपके साथ पबजी खेलती इतना बोलकर मैं चुप हो गई। इरफान हाँ ये भी सही है, लेकिन फरी तुमने इस सब के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया? तुम खूबसूरत हो, जिसकी तरफ भी हाथ बढ़ाती कोई तुम्हें मना नहीं करता, और वैसे भी आजकल ये आम सी बात हो गई है। मैं इरफान मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए नहीं खेला किसी के साथ पबजी का मैच, किसी के साथ भी। लेकिन अब तो इरफान हो, अब मुझे अपनी जान से लगा कर रखोगे, जलील तो नहीं कर सकते ना? आखिर में आपकी इज्जत हूँ। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली इरफान हाँ ये तो तुम ने सच कहा, भला मेरे होते मेरी फरी की इज्जत कोई और ख़राब कर सकता है? मैं हाँ ना, अब खुद ही ख़राब कर लो इरफान। लेकिन फरी घर में विकी भी तो है, तुमने इसको क्यों नहीं कहा पबजी खेलने का? वो भी तो काफ़ी खेल लेता है। मैं इरफान सच बताऊँ आज झूठ? इरफान देखो फरी, अब हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ तो है नहीं, इसलिए जो सच है वही बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली इरफान असल में ना, मैंने एक दिन विकी को देख लिया था, जिसे देखकर मैं डर गई थी और हिम्मत नहीं हुई उसके साथ गेम में TDM खेलने का। इरफान क्यों किया? इसकी मुहिब्बतानी बड़ी है। मैं इरफान आपकी मोहब्बत तो इसका सामने कुछ भी नहीं है। किस्म से अगर मैं विकी के साथ गेम खेलती करती तो मर चुकी होती। इरफान चुल्लू अच्छा है, अब तुम उसके साथ तो नहीं खेलोगी? मैं तो हूँ ही बाट, इतनी खेलनी भी नहीं आती गेम मुझे, इसलिए तुम मेरी ही बनकर रहोगी। मैं इरफान में तो आप ही की हूँ, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि एक बार विकी के साथ भी पबजी का टूर्नामेंट भी ट्राई करूं। इरफान मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे घूरते रहे और फिर ठंडी सांस भर कर बोले जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और हाँ, अगर मेरी किसी काम में मदद चाहिए हो तो बता देना। ओके। मैंने हाँ में सर हिलाया तो इरफान उठकर मेरे सर पर एक किस करके रूम से निकल गए। इरफान के जाने के कुछ देर बाद मैं भी रूम से बाहर आ गई और बैठकर टीवी देखने लगी कि तभी उम्मी भी आ गई और आते ही बोलें क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं उम्मी, बस टीवी देख रही हूँ। उम्मी अच्छा ये बता कि मुझे कब दुखा रही है? मैं उम्मी की बात समझ गई, लेकिन अनजान बनते हुए क्या देखना है उम्मी बताओ, मैं लगा देती हूँ। उम्मी ज़्यादा चालाक मत बन बेटी, मैं माँ हूँ तेरी, और ये बता कि कब तो मुझे अपने इरफान के साथ पबजी खेलता हुआ कब दुखा रही है? मैं उम्मी अब क्यों चाहती हैं देखना? उम्मी बेटी मैं चाहती हूँ कि मैं भी तेरी तरह इरफान के साथ पबजी खेलूं। कहते हैं इस भी आती है खेलनी।